हेलो मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और लेक्चर में। हम लोग कस्टम्स पढ़ रहे हैं एंड प्रोबेबली दिस इज द लास्ट वीडियो रिलेटिंग टू कस्टम्स लॉ जहाँ पे हम लोग प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो आज का हमारा एजेंडा है, हमें आज पढ़ना है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब क्या? ड्रॉ करके वापस लेना मीन्स गवर्नमेंट ने मान लेते हैं यह है गवर्नमेंट और यह है असेसी यानी कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। गवर्नमेंट ने आप लोगों से जो ड्यूटी कलेक्ट की है, गवर्नमेंट वो ड्यूटी आपको वापस कर देगी इन द नेम ऑफ रिफंड और इन द नेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। तो हम लोग क्या पढ़े? ड्यूटी ड्रॉबैक। आपसे जो कलेक्ट किया हुआ मनी है, इट इज अगेन पेड टू यू। इम्पोर्ट टैक्स, रिफंड, ड्यूटी ड्रॉबैक। सो वी आर स्टडिंग ड्यूटी ड्रॉबैक। ध्यान से देखना है, दो ही सेक्शंस है बड़े मेजरली, और इन सेक्शंस के अंदर में कुछ प्रैक्टिकल्स है। बहुत इजी है, एक बार अगर आपको प्रोविजंस और कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आपको प्रोविजंस एक्सप्लेन कर दूं एंड इन क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करो। तो आप लोगों को भी वही कोशिश करनी है। हम बढ़ते आगे 20 मार्क के एजेंडा की तरफ, हमारे कस्टम्स के टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट। चलिए, सो ड्यूटी ड्रॉबैक, सबसे पहला पॉइंट, ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे जो दिए गए उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स जैसे कि जीएसटी पेड, लेकिन नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड ऑन वैट और सीएसटी। ये ध्यान रखना। मतलब सर ड्यूटी ड्रॉबैक किसका मिलेगा? सर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा इंपोर्ट ड्यूटी का। मतलब जो कस्टम में हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं, जो हमने वैल्यूएशंस में की है या ड्यूटी कैलकुलेशंस में किया है, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है मेरा, इसका मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। जो एक्साइज या सर्विस टैक्स या इन अदर वर्ड्स आई कैन से जीएसटी, इसका भी मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। लेकिन जो स्टेट लेवल वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नहीं, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इन दो टैक्सेस का सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक देने वाली नहीं है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में वैट और सीएसटी आए या ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू आए तो इसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता नहीं है। ड्यूटी ड्रॉबैक किसका मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी का, एक्साइज या सर्विस टैक्स का यानी कि इन अदर वर्ड्स जीएसटी। इसके अलावा along with this duty drawback is available in two categories। पहला ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट, जो कि हम डील करेंगे सेक्शन 74 में, एंड ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन एक्सपोर्ट, जो कि हम डील करेंगे सेक्शन 75 में। समझते हैं ये क्या है? री एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि सर री एक्सपोर्ट मतलब क्या। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो मान लेते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट किया, आपने कोई प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट किया, देन इंपोर्ट करने के बाद में इसको फिर से री एक्सपोर्ट किया। आपने इंडिया में इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद में क्या किया? री एक्सपोर्ट किया। तो जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने इंपोर्ट करने के समय पे किया था, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस आपको उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। सो इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट, इट मे बी बिफोर यूजिंग दैट इंपोर्टेड प्रोडक्ट और आफ्टर यूजिंग दैट इंपोर्टेड प्रोडक्ट। इसकी जो टेक्निकल प्रोविजंस है वो हमें पढ़नी है सेक्शन 74 में, प्लस इसके पढ़ने हमें प्रैक्टिकल। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन एक्सपोर्ट, नेम सजेस्ट करता है एक्सपोर्ट। आप इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसके हमें थियोरी पढ़नी है सेक्शन 75 में, प्लस इसके पढ़ने हैं प्रैक्टिकल्स भी इफ। समझ में आया? तो ध्यान रखना है, ड्यूटी ड्रॉबैक दो कैटेगरीज में मिलेगा। एक तो मिलेगा री एक्सपोर्ट में, जो कि हम डील करते हैं सेक्शन 74 में, और एक तो मिलेगा एक्सपोर्ट में, जो कि हम डील करते हैं सेक्शन 75। वन बाय वन करके पढ़ते हैं। ये पढ़ने की शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ परसेंटेजेस, कुछ अमाउंट या कुछ कंडीशंस ये सारे दी होगी, वो आपको वैसे के वैसे याद करनी है बिकॉज दीज आर गिवन इन द एक्ट। चलिए, तो एक बार ये कंडीशंस हम लोग पढ़ लेते हैं, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस कंडीशंस टू यू। सबसे पहले सेक्शन 74 में ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट अगर आपको कमाना है सेक्शन 74 के अंडर में, तो इसकी क्या क्या कंडीशंस है?
व्हाट आर द कंडीशंस दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। पहला, ओरिजिनली द गुड्स शुड हैव बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट शुड हैव बीन पेड। तो इंडिया में अपने गुड्स इंपोर्ट करने चाहिए और इंपोर्ट करते समय आपने कस्टम ड्यूटी पे करना चाहिए। तो आप अब जब आप इसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये जो इंपोर्ट के समय आपने जो कस्टम ड्यूटी पे किया है इसका आप हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मांग सकते हो। द इंपोर्टेड गुड्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली आइडेंटिफाइबल एज द सेम गुड्स विच वर ओरिजिनली इंपोर्टेड, राइट। तो मतलब जो गुड्स आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसके ऊपर आप ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहे हो वो गुड्स और आपकी इंपोर्टेड गुड्स दोनों सेम है ये आइडेंटिफाई करते हमें आना चाहिए। वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट कि जिस प्रोडक्ट पे हम ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहे हैं उन्हीं के ऊपर हमने ओरिजिनली ड्यूटी पे किया है। The goods should have been exported after a proper examination of the goods and after ensuring that there is no prohibition or restriction on their export by the proper officer. वो verification तो करना ही पड़ेगा आपको। The goods should have been identified to the satisfaction of the assistant or deputy commissioner of customs as the goods which were imported, and the goods should have been entered for export within 2 years from the date of payment of duty on the importation thereof. This period can be extended और आगे up to 2 years by CBC or the Commissioner of Customs. The market price of such goods must not be less than the amount of drawback claim. यानी जो goods के ऊपर आप drawback claim कर रहे हो उसके market price drawback के amount से कम होनी नहीं चाहिए। तो कुछ conditions देख लेते हैं। पहली condition क्या कहती है हमें? Originally goods should have been imported into India and custom duty on import should have been paid. मतलब इंडिया में आपने पहले गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट के ऊपर आपने ड्यूटी पे करना चाहिए और फिर इसको आप री एक्सपोर्ट करना चाहिए। समझ में आया? तो ये जो आपने इंपोर्ट के समय ड्यूटी पे किया इसका आप ड्यूटी ड्रॉबैक मांग सकते हो। द इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स यानी जो गुड्स आपने इंडिया में इंपोर्ट किया, मान लेते हैं ये कैलकुलेटर आपने इंडिया में इंपोर्ट किया, तो जब आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये सेम कैलकुलेटर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन, उसमें कोई वांधा नहीं है। असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर को आप सेटिस्फाई करो, 2 इयर्स में करो। और ये लास्ट वाला जो है, जो पॉइंट आपको लास्ट में दिया वो भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या हमने कहा है कि व्हाट वी सेड, मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड मस्ट नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम। मतलब मान लेते हैं जो गुड्स आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसके ऊपर आप ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन गुड्स की मार्केट वैल्यू मान लेते हैं ₹20,000 और आप ड्रॉबैक मांग रहे हो मान लेते हैं ₹22,000, यानी 20,000 मार्केट वैल्यू और ड्रॉबैक मांग रहे हो 22,000। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलने वाला नहीं है। वरना आप सोचिए कोई भी बिजनेस वाला क्या कहेगा, मैं इस प्रोडक्ट को सेल क्यों करूं? नहीं नहीं, हम सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेल करेंगे तो सर हमें सिर्फ 20,000 मिलेंगे, लेकिन ड्रॉबैक के लिए री एक्सपोर्ट में जाएंगे तो 22,000 का तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। मतलब जो मार्केट प्राइस है उन गुड्स की वो अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम से कम होना नहीं चाहिए। मतलब एज ऑन द डेट ऑफ क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक जो मार्केट प्राइस है मस्ट बी ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम बाय यू। ठीक है, सिंपल सी कंडीशंस है कि गुड्स ओरिजिनली इंपोर्ट होने चाहिए, उनके ऊपर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी पे करना चाहिए। The imported goods should be capable of easily being identified. The goods should have been exported after proper examination. जो भी कस्टम ऑफिसर है आप उनका सेटिस्फेक्शन करो, 2 साल के अंदर में री एक्सपोर्ट करो, ये पीरियड 2 साल से और बढ़ सकता है। और जो गुड्स आप री एक्सपोर्ट करके आप जिस पे ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहे हो उसका मार्केट प्राइस मस्ट नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम बाय। ये कुछ 6 कंडीशंस है, इनको आपको क्या करना है, लर्न करना है, इनको आपको रट्टा मारना है, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी। वो जो कंडीशंस हमने पढ़ी है या फिर ये कंडीशन जो हमने देखी है इनका लिंक प्रैक्टिकल में भी लगता है और इसके ऊपर रट्टा मारो बोल रहा हूँ मतलब थियरी क्वेश्चन भी आ चुका है। चलिए तो आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हुए, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, यही आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये आपको लर्न करना है, याद करना है फॉर योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन 74 पे जो भी प्रैक्टिकल्स आएंगे वो एक चार्ट के ऊपर, और इस साइड में भी मैं कुछ चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, ये आपको दिखेंगे। इस पार्ट के ऊपर ही आपको प्रैक्टिकल्स आएंगे, और किसी और पार्ट पे प्रैक्टिकल आने वाले नहीं है एज पर सेक्शन 7, एज पर एज सेक्शन 74 इज कंसर्न। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप उसको याद करोगे, ये लर्न ही करना है। जैसे री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड इंपोर्टेड गुड सेक्शन 74 में ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा। तो पहला पार्ट है गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस, और दूसरा पार्ट है गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस। मतलब अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलना चाहिए। मतलब मैंने बिजनेस के लिए गुड्स इंपोर्ट किए, और इसको इंपोर्ट करने के बाद में मैं री एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आफ्टर यूज कर रहा हूँ तो एक अलग परसेंट से मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, और विदाउट यूज कर रहा हूँ तो मुझे एक अलग परसेंट से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। मतलब इतना अमाउंट मुझे जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था वो मुझे वापस देगी गवर्नमेंट। पर्सनल के लिए अलग फंडामेंटल है। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। तो क्या कहा है, देखिए, गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पजेस आफ्टर यूज, मतलब आपने यूज करने के बाद में उसको री एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्टेड लेस देन और इक्वल टू 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, परसेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब अगर आपने 3 महीने के अंदर में किया तो जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका 95% तक के आपको वापस मिल सकता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का ड्यूटी पे किया होगा और 3 महीने के अंदर में अगर री एक्सपोर्ट कर रहे हुआ 3 महीना या उससे कम में, तो 1 लाख का 95%, 95,000 रुपीज तक की आपको अपनी इंपोर्ट ड्यूटी क्या मिल सकती है, वापस मिल सकती है आफ्टर यूज। 3 महीने से 6 महीने के बीच में 85%, 6 महीने से 9 महीने के बीच में 75%, 9 महीने से 12 महीने के बीच में 70%, 12 महीने से 15 महीने के बीच में 65%, 15 से 18 के बीच में 60%, और 18 के ऊपर जाऊंगा तो कुछ भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला नहीं है बिजनेस एंड आफ्टर यूज, यानी मैक्सिमम 8,500 मिल सकता है। विदाउट यूज ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी 98% प्रोवाइडेड एक्सपोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। मतलब मैक्सिमम ज्यादा में ज्यादा आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल सकता है, 98% मिल सकता है। यानी 1 लाख रुपए अगर आपने ड्यूटी पे किया तो मैक्सिमम मुझे 98,000 रुपीज वापस मिल सकता है, वो भी कब, जब मैं विदाउट यूज भेजा हूँ तब। एक बार पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी डैश, तो वहाँ पे आंसर था 98%। ये देखो यहाँ पे जो गिवन परसेंट दिया है वो 98% ही है। तो मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल सकता है मुझे, 98%। गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, विदाउट यूज भेज रहे हो, तो ड्यूटी ड्रॉबैक इज 98% ऑफ इफ री एक्सपोर्टेड इमीडिएटली। पर्सनल है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या, आप अपने बिजनेस के लिए ला रहे हो, मान लेते रॉ मटेरियल लाया, या बिजनेस की कोई मशीनरी लाया, या कुछ और लाया। पर्सनल तो आपका पर्सनल, आपने पर्सनल आईफोन बुलाया। ठीक है, और अगर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस और आफ्टर यूज आप यूज कर रहे हो और फिर उसे री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ईयर 1 क्वार्टर 1 में कर रहे हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक वैल्यू 96%, ईयर 1 क्वार्टर 2 तो 92%, ईयर 1 क्वार्टर 3 तो 88%, ईयर 1 क्वार्टर 4 तो 84%। क्वार्टर मतलब 3 महीने, यानी मान लेते हैं अप्रैल महीने में लाया तो अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर गया तो 96%, जुलाई अगस्त सितंबर नेक्स्ट 3 महीने में गया तो 92%। तो क्वार्टर मतलब 3 महीने। ईयर 2 के फर्स्ट क्वार्टर में गया तो 81% वापस मिलेगा ड्यूटी, ईयर 2 के सेकंड क्वार्टर में गया तो 78%, ईयर 2 के थर्ड में गया तो 75%, और ईयर 2 के 4 में गया तो 72%। अब सर अगर मैं ईयर 2 के बाद करूं, अगर मैं ईयर 2 के बाद री एक्सपोर्ट करूं तो क्या मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। यू कैन क्लेम, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था ना वो आपको ध्यान रखना। क्या कहा था देखिए, गुड शुड हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 years, 2 साल में करना चाहिए। दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंड अप टू फर्दर 2 years बाय कमिश्नर। मतलब इस केस में ये जो 2 साल है, आपने मान लेते थर्ड ईयर में किया री एक्सपोर्ट और हमें थर्ड ईयर में ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, तो इस केस में if goods are imported for personal purpose and after use re-exported after 2 years,
2 साल के बाद अगर आपने री एक्सपोर्ट किया फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी देन विथ प्रायर परमिशन ऑफ CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, प्रायर परमिशन चाहिए, यू कैन क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक बाय द फॉलोइंग परसेंट। देखिए यहाँ पे कहा है हमने 2 साल तक, यानी ये वाला जो पार्ट है मुझे कोई परमिशन वर्मिशन की जरूरत नहीं है, जो परसेंट दिया वो परसेंट से मैं ड्रॉबैक क्लेम कर सकता हूँ। 2 साल के बाद ले रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्या हमको परमिशन लेके मिलना पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ पर परमिशन मिली तो ड्रॉबैक मिलेगा, परमिशन नहीं मिली तो ड्रॉबैक मिलने वाला नहीं है। तो इसमें कैसा है, ईयर 3 Q1 इतना परसेंट, ईयर 3 Q2 इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, ऐसा आप जा रहे हो, मैक्सिमम ईयर 4 के Q4 तक के आपको ड्रॉबैक मिल सकता है। तो आप लोग इसे याद कीजिए, ये हाउ टू रट्टामाइज इट का ऑप्शन नहीं अपने पास दूसरा, लर्न करना है हमें। तो सिंपल वर्ड अगर देखेंगे तो गुड्स आर री एक्सपोर्टेड, इंपोर्ट करने के बाद में गुड्स क्या किए मैंने, री एक्सपोर्ट किए। तो मैंने इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किए, फिर मैंने क्या किए, री एक्सपोर्ट किए। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस पर्पज के लिए तो अलग है पार्ट, पर्सनल पर्पज के लिए तो अलग पॉइंट है। विदाउट यूज किया तो 98% मैक्सिमम मिलेगा, इधर भी विदाउट यूज किया तो 98% मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, जितना भी मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था। अब अगर बिजनेस के लिए है 3 महीने के अंदर किया तो 95%, 3 से 6 85%, 6 से 9 75%, 9 से 12 70%, 12 से 15 65% और 15 से 18 60%। तो याद रखना है 3 महीने 95, फिर 3 दूनी 6 मतलब 3 2 6, 95 में से 10 गए 85, फिर और 3 ऐड करो 9, 85 में 10 गए 75, फिर यहाँ पे आने के बाद में 5% से कमी होती जा रही है, 75 से 70, फिर 65 फिर 60। इस तरीके से आप कुछ लॉजिक करके उसको याद रख सकते हो, 95 85 75, फिर 70 65 60। इधर देखिए 96 -4 92 -4 88 -4 84, फिर इधर -3 81 -3 78 -3 75 -3 72, फिर इधर आप रेशो निकाल लीजिए 2.5 है, 2.5 2.5, फिर इधर 2 है, -2 60 -2 58 -2 56 -2 54। आप समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा सर। इधर 95 से शुरू होगा सर, 10 कम करने का, 95 85 75, जैसे मैं 75 पे आऊँ फिर 5 70 65 60 खत्म स्टोरी को। इधर 96 के बाद में 4 से कम करने का, 92 88 84, फिर 3 81 78 75 72, फिर 2.5 69.5 67 64, फिर 2 60 58 56 54। दिस वे यू कैन लर्न इज, यू कैन रट्टामाइज इट। तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करो, पॉज करके इसको भी लर्न करो, क्योंकि इसके आगे के जो प्रैक्टिकल्स है मैं चाहता हूँ वीडियो को देखते देखते ही आपको समझ में आए कि हमको क्या करना है। तो पॉज द वीडियो, यहाँ पर पॉज करो वीडियो को और लर्न करो इसको, हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है ना, ये जो 3 नाम दिए हैं इनके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता नहीं, इसे लर्न करना। जैसे ये नाम मिले सीधे आ जाएगा कि टी चेस्ट के ऊपर या वियरिंग अपीयरेंस के ऊपर या एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफ फिल्म के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता नहीं, सीधे नाम लिख देने का है, खत्म। तो ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड इज नॉट अलाउड if these goods are exported wearing apparels, anti-chest, exposed cinematograph films passed by the Board of Film Censors in India,
अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म्स, पेपर एंड प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स। सर इन सबका मीनिंग क्या होता है? अगर आपको पता नहीं है तो ये नाम लेने का, गूगल में डालने का, उसकी फोटो आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। यू नो व्हाट मीनिंग्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बस अगर पता नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये नाम लिखने का, गूगल में जाने का, देखने का, फोटो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। सो ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74, सेक्शन 74 में ड्यूटी ड्रॉबैक किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं मिलता? वियरिंग अपरेल्स के ऊपर नहीं मिलता। सर किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता हमें? सर वियरिंग अपरेल्स के ऊपर नहीं मिलता, टी चेस्ट के ऊपर नहीं मिलता, एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स पास बाय द बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स इन इंडिया के ऊपर नहीं मिलता, अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म्स, पेपर एंड प्लेट एंड एक्सरे फिल्म्स के ऊपर भी नहीं मिलता है। ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ना है और जवाब देने की कोशिश करनी है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74। अब इसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन हैज सम अमाउंट ऑफ मार्क, ठीक है। जिसमें ए दिया है, सलमान इंपोर्टेड अ मोटर कार फॉर इट्स पर्सनल यूज, वर्ड दिया है पर्सनल यूज, एंड पेड 5 लाख एज इंपोर्ट ड्यूटी। द कार इज री-एक्सपोर्टेड आफ्टर 6 months and 20 days। पर्सनल यूज के लिए लाई है उसने कार, ये कौन सी यूज के लिए लाई है? पर्सनल यूज के लिए लाई है। किस पर्पज के लिए लाई है? पर्सनल यूज, ठीक है। ध्यान देना आपको कि कार किस पर्पज के लिए हमारे पास में? पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे हम लोग। दिस कार इज फॉर पर्सनल यूज, लेट अस प्रोसीड। देन निशा इंपोर्टेड वियरिंग अप्रैल्स, वियरिंग अप्रैल्स है, ध्यान देना है, ठीक है। एंड पेड 50,000 एज import duty as she did not like the apparels. These are re-exported after 20 days. अच्छी बात है। Then Supertech Limited imported 10 computer systems paying custom duty of rupees 50 lakhs. Due to some technical problems, the computer systems were returned to foreign supplier after 2 months without using them at all. ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस है, आपको ट्राई करना है इनका जवाब, ठीक है। आप मान के चलिए कि ये जो तीनों क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच के लिए है, राइट। दिस क्वेश्चंस आर फॉर 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो मतलब तीनों का मार्क्स कितने? टोटल 6 मार्क्स के हमारे लिए। सोचिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला, सलमान इंपोर्टेड अ मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड पेड 5 लाख एज इंपोर्ट ड्यूटी। द कार इज री एक्सपोर्टेड आफ्टर 6 months, ठीक है। तो कार का पर्पस क्या था? पर्सनल यूज था। 6 महीना 20 दिन के बाद मेरे एक्सपोर्ट किया, तो देखिए पर्सनल पर्पस 6 महीना 20 दिन, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, मैंने कहा था आप लोगों से। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, मैंने आप लोगों से कहा था। तो 3 महीने का क्वार्टर 1 चला गया, 3 महीने का क्वार्टर 2 चला गया, फिर थर्ड क्वार्टर में किया है आपने, तो आप देखिए आपको कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट यूज होगा तो बात अलग है, बट भी आप मानते हैं आफ्टर यूज तो 88% मिलना चाहिए सर। आगे बढ़ते हुए, निशा इम्पोर्टेड वियरिंग अप्रैल्स, वियरिंग अप्रैल्स, तो लास्ट इसमें हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर ड्रॉबैक मिलता नहीं है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। देन सुपरटेक लिमिटेड इंपोर्टेड 10 कंप्यूटर सिस्टम्स पेइंग कस्टम ड्यूटी 50 लाख। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स द कंप्यूटर सिस्टम्स वर रिटर्न विदाउट बीइंग यूज। कुछ यूज किए बगैर रिटर्न किए, तो 98% आना चाहिए सर, बराबर है। चलिए देखते हैं इसको हम एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। चलिए, तो सलमान इंपोर्टेड अ मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए क्या है? और ये एक्सपोर्ट कब किया? आफ्टर 6 months and 20 days, ठीक है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या आएगा। द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी 88%। कितना रहेगा? 88% रहेगा, बराबर है। देखिए हम लोगों ने यही पढ़ा था कि इसमें ड्रॉबैक कितना रहेगा सर? 88% रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया है आप लोगों को कि ड्रॉबैक विल बी
3 महीने में क्वार्टर 1 चला गया, 3 महीने में क्वार्टर 2 चला गया, 20 दिन मतलब थर्ड क्वार्टर में आ गया, कितना मिलना चाहिए सर? 88% मिलना चाहिए। वी मस्ट गेट ड्रॉबैक कितना? 88%। तो हमें ड्रॉबैक कितना मिला है? 88%। तो 5 लाख का 88% कैलसी में ले लीजिए। 5 लाख इंटू 88% कितना आता है? 4,40,000 का मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना चाहिए। निशा के केस में तो वियरिंग अप्रैल्स है, ड्यूटी ड्रॉबैक कुछ भी मिलना नहीं चाहिए, राइट? सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज नील एज assuming that wearing apparels are re-exported after being यूज किए बगैर अगर री-एक्सपोर्ट करते तो हम ड्रॉबैक का कुछ विंडो बनता है। अब कपड़े तुमने एक बार पहन लिए और फिर री-एक्सपोर्ट करे तो उसका यूटिलिटी थोड़ी रहा, ठीक है ना? इसलिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे 50 लाख पैसे कितना मिलेंगे आपको? 98%। सो ऑन दिस 50 लाख यू कैन क्लेम स्ट्रेट ड्रॉबैक कितना? 98%। तो यहाँ पे देखिए 50 लाख पे 98% कितना आपको ड्रॉबैक मिलेगा? 49 लाख का आपको ड्रॉबैक मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है? सिंपल वर्ड में सर 6 महीने 20 दिन मतलब सर मैं ईयर 1 क्वार्टर 3 में हूँ, तो कितना मिलना चाहिए? 88%। तो 5 लाख का 88% कितना मिलना चाहिए? 4,40,000। सर यहाँ पे वियरिंग अप्रैल्स है, मैं मान के चलो आफ्टर यूज है, इसलिए कुछ भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, नील। सर यहाँ पे विदाउट यूज है तो कितना मिलेगा सर? 98%। तो 50 लाख का 98% कितना आएगा? 49 लाख। तो जितना ड्यूटी पे आएगा उतना मुझे वापस मिलेगा। इसके 2 मार्क अलग मिलेंगे, इसके 2 मार्क अलग मिलेंगे, इसके 2 मार्क अलग मिलेंगे। इफ ऑल 3 आर करेक्ट यू गेन 6 मार्क्स। सर 2 ही सही है तो यू गेन 4 मार्क्स। सर 1 सही है तो यू गेन 2 मार्क्स। कुछ भी सही नहीं है तो भगवान बचाए आप लोगों को, कुछ भी सही नहीं है तो भगवान बचाए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन 1 क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं हम लोग एक बार। विथ रेफरेंस टू ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट, with reference to drawback on re-export of duty paid imported goods under section 74 of the Customs Act 1962, answer in brief the following। section 74 जो हमने अभी पढ़ा है। What is the time limit for re-exportation of goods as such? goods लाए as such, जैसे लाए वैसे वैसे। as such मतलब क्या? मैंने लाया जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में सेम टू सेम मैं वापस कर रहा हूँ, सॉरी, विदाउट एनी वर्किंग और एनीथिंग एल्स। हमने कुछ पढ़ा था 2 इयर्स वगैरह की कुछ कंडीशन हमने पढ़ी थी। What is the rate of duty drawback if the goods are exported without use? Without use किया तो मैक्सिमम कितना मिलता है? 98% हम लोगों ने पढ़ा था। Is the duty drawback allowed on re-export of wearing apparels without use? यहाँ पे वर्ड यूज क्या है? Without use। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था with use, यहाँ पर क्या है? Without use। तो सर विदाउट यूज तो ड्यूटी ड्रॉबैक में मान सकता, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। क्या कहा हमने? देखिए सिंपल वर्ड्स में, as per section the duty drawback on imported goods are required to be entered for the export within 2 years। जो हमने पढ़ा था 2 साल के अंदर मिलेगा। पर्सनल वाले के केस में सर 2 साल में नॉर्मली मिलेगा, प्लस अगर एडिशनल 2 इयर्स चाहिए तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जनरल टाइम लिमिट कितना है सर? 2 इयर्स, ठीक है? As per section 74 the duty paid imported goods are required to be entered for export within 2 years from the date of payment of duty on the importation। The period can be extended by CBC if the importer shows a sufficient reason for not exporting the goods within 2 years। इसमें प्लस 2 years आपको और मिल सकता है जो हमने पढ़ा था। If the duty paid imported goods are exported without use है तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 98% of such duty, such duty is repaid as drawback। And yes, duty drawback is allowed when the wearing apparels are exported without use। यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है? Without use। तो सर अगर मैं wearing apparels को अगर मैं कर रहा हूँ without use तो मुझे duty drawback मिलना चाहिए। If I am doing it without use then I can claim the duty drawback। ठीक है? I hope आप लोगों को क्लियर है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा है सर व्हाट इज टाइम लिमिट। तो सर टाइम लिमिट जनरली कितनी है मेरी? 2 इयर्स की है, ठीक है? प्लस 2 इयर्स मिल सकता है तो वो रीजन देने के बाद। विदाउट यूज जा रहा तो कितना मिलेगा सर? 98% मैक्सिमम मिलेगा सर। सर वियरिंग अप्रैल्स के ऊपर जनरली तो सर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता नहीं है सर, जनरली आई एम नॉट अलाउड टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक। बट इन दिस केस, इस केस में जो मेरे वियरिंग अप्रैल्स में कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ? विदाउट यूज कर रहा हूँ। तो विदाउट यूज होने की वजह से यस आई कैन क्लेम द ड्यूटी ड्रॉबैक क्योंकि दीज आर री एक्सपोर्टेड विदाउट बीइंग। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। तो ये हो गया सेक्शन 74 का, ठीक है?
देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, दो अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे हमने, याद दिला दूं मैं आपको। ये सेक्शन 74 एक अलग था जो हमने अभी पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ने वाले, सेक्शन 75 एक्सपोर्ट वाली चीज़, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते आगे सेक्शन 75 की तरफ, ठीक है। गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, तो एक्सपोर्ट के केस में ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, सेक्शन 75, exported goods named in all India duty drawback list, all India duty drawback list if yes, all industry duty drawback rate applicable provided such duty drawback covers 80% of duties suffered already, otherwise say special brand rate of duty drawback applicable, no duty drawback rate of DDB as applicable, brand rate of duty drawback as applicable। मतलब क्या समझते हैं? गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई है जिसको कहा गया है, ये जो लिस्ट है उसे कहा गया है ऑल इंडस्ट्री रेट, क्या कहा है उसे, ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट, ठीक है। इसमें कहा है कि प्रोडक्ट का नाम दिया है और कहा है कि इतना ड्रॉबैक मिलेगा, इतना ड्रॉबैक मिलेगा, इतना ड्रॉबैक मिलेगा। अगर आपका नाम इस लिस्ट में कवर्ड है तो आप क्लेम करो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, और अगर लिस्ट में कवर्ड नहीं है तो आपको एक अलग से ब्रांड रेट दिया जाएगा जो अप्लीकेबल रहेगा, आप उस रेट से ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करो, ठीक है। मतलब जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ गुड्स सेक्शन 75 में, अगर मुझे एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना है और एक्सपोर्टेड गुड्स नेम्ड है ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक लिस्ट के अंदर, तो जो ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट है मुझे उतना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, प्रोवाइडेड मिनिमम 80% ड्यूटी मुझे वापस मिलनी चाहिए जो भी मैंने सफर किया है, और यहाँ पर नहीं है तो मुझे किससे मिलेगा, ब्रांड रेट से मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि आपको ये वाली लिस्ट भी याद नहीं रखनी और ये वाली भी लिस्ट भी याद नहीं रखनी है, क्वेश्चन में आपको रेट रेडीमेड दिया जाएगा, तो जो रेट दिया है, जो कंडीशन दिया है वो अप्लाई करो और ड्यूटी ड्रॉबैक निकालो, बहुत ही सिंपल। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कहा है देखिए, एन एक्सपोर्टर, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एन एक्सपोर्टर exported 2000 pairs of leather shoes at rupees 750 per pair, 750 रुपए पर पेयर में बेचा है, एक्सपोर्ट किया। ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक इन फिक्स्ड ऑन एवरेज बेसिस दैट इज 11% ऑफ एफओबी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 80 पर पेयर, यानी 11 पर जो एफओबी वैल्यू है उसका 11% मुझे मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना मिलेगा, 80 पर पेयर, मतलब एफओबी वैल्यू का 11% और 80 पर पेयर विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये एक नंबर हो गया मेरे पास में, ठीक है। द एक्सपोर्टर फाउंड दैट द एक्चुअल ड्यूटी पेड ऑन इनपुट्स वाज रुपीज 1,95,000, मतलब मैक्सिमम मुझे 1,95,000 का ड्रॉबैक मिल सकता है। 80% मिनिमम का होना चाहिए, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था 80%, यहाँ पे इंडस्ट्री का रेट दिया है, 80% मिनिमम मुझे वापस मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री का रेट दे दिया आपको 11% या 80 पर पेयर, तो मैं इंडस्ट्री रेट में आ गया। तो ये जो 1,95,000 1,95,000 रुपीज जो मैं पे कर रहा हूँ, जो मैं ड्रॉबैक का अमाउंट कैलकुलेट करूंगा वो मिनिमम 80% होना चाहिए इसका। He has approached you as a consultant to apply under Rule 7 of the drawback rules for fixation of the special brand rate, advise him suitably। क्वेश्चन को रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं उसको सॉल्व। तो मैं क्या कहूंगा, ड्रॉबैक विल बी लोअर ऑफ बिलो, so what we will say, duty drawback, in short drawback will be lower of below। एक तो क्या है सर, ठीक है, दो नंबर देखने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है, तो 1 by 1 चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट,
11% ऑफ एफओबी वैल्यू। तो 2000 पेयर है, 750 पर पेयर है, ठीक है ना। तो मैं ए लेता हूँ 2000 इंटू ₹750 इंटू 11%, 11%, ठीक है। तो लीजिए 2000 इंटू 750, 750 इंटू 11%, इट कम्स टू ₹1,65,000। एक नंबर आ गया। दूसरा इसने कहा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 80 पर पेयर, मतलब मैक्सिमम मुझे हर एक जोड़ी के लिए, एक पेयर के लिए 80 रुपए का ड्रॉबैक मिल सकता है। तो बी 2000 पेयर से मैं, ठीक है, सो आई विल से 2000 इंटू ₹80 इक्वल्स टू कितना आ रहा है देखिए, 2000 इंटू 80, 1,60,000 आ रहा है, ₹1,60,000 बराबर है। तो दोनों में विचर इज लोअर, तो लोअर क्या है 1,60,000। सो मैक्सिमम हाउ मच आई कैन क्लेम 1,60,000। आई होप क्लियर है आपको, 1,60,000 में मैक्सिमम क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं 1,60,000 क्लेम कर रहा हूँ, मुझे ये भी देखना है ये जो 1,60,000 है मस्ट बी एटलीस्ट 80% ऑफ ड्यूटी ऑलरेडी पेड बाय मी। देखिए यहाँ पे दिया था कि 80% मिनिमम होना चाहिए, बराबर है, जो इंडस्ट्रियल रेट दिया है उसका। तो मैं देखूंगा कि 1,60,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 80%, कितना, सॉरी इंटू 80 नहीं, इंटू 100 करेंगे हम, माई मिस्टेक। वो 80% देखना था हमें, बोलने में मैंने 80 लिख दिया, क्या बोल भी दिया, कुछ नहीं। इंटू 100 करेंगे, परसेंट में चेक करना है अपने को, बराबर है। तो ये कितना परसेंट हो रहा है देखिए, 1,60,000 डिवाइड बाय 1,95,000 परसेंट, इट कम्स टू 82% और समथिंग। तो मेरा 80% का क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूँ। तो मुझे मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, ₹1,60,000। मुझे मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा 1,60,000। तो देखिए यहाँ पे हमने कैसे किया, ड्रॉबैक अमाउंट विल भी, एक तो 11% किया 1,65,000 आया, फिर 80 पर पेयर से आया 1,60,000। तो यहाँ पे नंबर कितना है 1,60,000, और ये इस रेट से इतना है। Therefore, exporter is eligible to claim all industry duty drawback rate। तो आपको कितना मिलेगा, 1,60,000 का आपको मिलेगा। आई होप क्लियर है आप लोगों को। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक है, चाहिए तो पीछे के स्लाइड पर जाके ये प्रोविजंस वगैरह के साथ में देख लीजिए, ठीक है। 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, कैसे किया हमने सर, ये 2000 इंटू 750 इंटू 11%, ये एक नंबर निकाला सर मैंने, और 2000 इंटू 80, ये एक नंबर निकाला सर मैंने। इन दोनों में विच इज लोअर, तो वो लोअर आया 1,60,000। फिर कंपेयर किया कि ये इसका मिनिमम 80% है या नहीं है, तो जो था इसका जो ड्रॉबैक कितना मिलेगा, सिर्फ 1,60,000 80% के ऊपर है, इसलिए। चलिए अब अगला जो पॉइंट है, नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, ये लिस्ट आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये जो लिस्ट है हमारी, ये लर्न करनी है आपको, ये पूरी की पूरी लिस्ट रट्टा मारनी है, और ये लिस्ट को आप लिख दीजिए कि इंपॉर्टेंट है। निगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब क्या, अगर आप इन सिचुएशंस में आ गए, ये 9 सिचुएशंस में आ गए, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला नहीं। अगर आप इन 9 कैटेगरीज में आ गए, यू कैन नॉट क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक, मतलब इन 9 सिचुएशंस में देयर इज नो ड्यूटी ड्रॉबैक। आई होप आप लोगों को क्लियर है, इन दिस 9 सिचुएशंस देयर इज नो ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। अगर आप ये 9 सिचुएशंस में आ गए हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव इसका मतलब क्या याद रखने का है, इसका मतलब ये है सर, नो ड्यूटी ड्रॉबैक।
ध्यान रखना है क्वेश्चन में 9 कैटेगरी में कि कोई भी कैटेगरी आ गई तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना नहीं चाहिए। रीड कर लेते हैं एक बार हम लोग। ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन ₹50, तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा नहीं। आपने जो डीडीबी का अमाउंट निकाला है वो ₹50 से कम है, तो ड्रॉबैक क्लेम करके क्या करोगे? इन केस ऑफ नेगेटिव सेल्स, नेगेटिव सेल्स मतलब क्या कि आपने जब इंपोर्ट किया तब उसकी वैल्यू थी 1 लाख और अभी एक्सपोर्ट जब कर रहे हो तो वैल्यू 95,000, यानी 1 लाख से कम कर रहे हो, तो निगेटिव सेल्स। 1 लाख में परचेस किया और 95 में बेच रहे हो तो निगेटिव हो गया। यू मस्ट एड सम वैल्यू। इफ सेनवाट क्रेडिट अवेल्ड एक्सेप्ट बीसीडी, ये क्या है अभी रट्टा मार लो, लर्न कर लो। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेनवाट क्या है या इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी क्या है, अभी सिर्फ लर्न कर लो। डीडीबी यानी ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज मोर देन 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, यानी जो प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल सकता है? मैक्सिमम डीडीबी कैन बी 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एक्सपोर्ट। यानी मान लेते हैं आपने ये पेन लाया, आपने ये पेन इंपोर्ट किया, इसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो और डीडीबी मांग रहे हो, तो इसका जो मार्केट वैल्यू है उसका आप 1/3 करोगे, मैक्सिमम इतना ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलेगा। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, इससे कम मिल सकता है। Export to Nepal and Bhutan and export proceeds are not received in hard currency, it means USD, GBP और pounds। मतलब आपने नेपाल एंड भूटान में एक्सपोर्ट किया और अगर नेपाल एंड भूटान में एक्सपोर्ट करने के बाद में अगर आपको पैसा यूएसडी में मिला या जीबीपी में मिला या पाउंड में मिला तो आपको डीडीबी मिलेगा। बट आपने नेपाल एंड भूटान में एक्सपोर्ट करके रुपीज में पैसा मंगवाया, किसमें मंगाया? रुपीज में, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला नहीं। Then DDB as a percent on FOB is less than 1% unless amount of DDB is more than or equal to ₹500। मतलब FOB वैल्यू का कम 1% के नीचे का तो DDB मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन 500 रुपए को क्रॉस करे तो हम सोच सकते हैं DDB के बारे में। ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड इफ द एक्सपोर्टर हैज ऑलरेडी अवेल्ड ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक और अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव, यानी अगर आपने कोई और एक्सपोर्ट इंसेंटिव पहले ही क्लेम कर लिया, if you have claimed any other incentive, तो आप सेम चीज के लिए डीडीबी मत क्लेम करो। एक खर्चे के लिए आप एक बार कोई बेनिफिट क्लेम करो, मल्टीपल टाइम आप क्लेम मत कीजिए। इफ सेल प्रोसीड्स नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम पीरियड अलाउड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आपको टाइम पीरियड बोला है उसमें अगर आपको सेल्स प्रोसीड नहीं मिला तो अगेन आपको डीडीबी मिलने वाला नहीं है। एंड ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट एक्सीड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स, हमने पहले भी पढ़ा है कि डीडीबी का जो अमाउंट है वो जो प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया उसके मार्केट वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। ये आपको याद करना है, ये आपको सारे लर्न करने हैं। प्रैक्टिकल हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, अभी आज कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा, बट वो लर्न करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर कुछ लोगों को ऐसा मोरल आउटरीच आ रहा होगा कि सर ये ऐसे उली क्यों है, ये इतनी परसेंट क्यों है, वो पीछे 98%, 88%, 70%, 75%, फला फला परसेंट ही क्यों है? मोरल आउटरीच देने का लॉ में लिखा है, वो याद करना है, वो लिख के आपको मार्क्स मिलेंगे। इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, पास द एग्जाम, रीच ऑन द टॉप एंड देन चेंज द रूल। अभी अगर पास होना है तो जो रूल दिए जैसे दिए वैसे आपको याद करना है, वैसे आपको लर्न करने हैं। तो एक बार ये 9 पॉइंट्स याद कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी 2 ही क्वेश्चन बचे हैं मेरे ख्याल से हमारे जो आज हमें करने हैं, और फिर कस्टम और ये ड्यूटी ड्रॉबैक भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है? कंप्यूट ड्यूटी ड्रॉबैक। A exported a consignment under drawback claim consisting of the following items। पर्टिकुलर्स दे दिए, चैप्टर रेटिंग दे दिया, एफओपी वैल्यू दे दिया, ड्रॉबैक का रेट भी दे दिया, मतलब ये इंडस्ट्री रेट जो आपको दे दिया। 200 pieces of pressure store mainly made of beans at ₹80 पर पीस। चैप्टर रेटिंग कुछ काम का नहीं है, कस्टम टैरिफ एक्ट का चैप्टर रेटिंग है, तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। एफओबी वैल्यू है 16,000, एफओबी वैल्यू कितना है इसका? 16,000, और ड्रॉबैक का रेट कितना है? 4% ऑफ एफओबी वैल्यू।
तो 16,000 का 4%। ठीक है। दूसरा 200 किलोग्राम्स ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स एट 200 पर केजी। चैप्टर हेडिंग जो भी हमारे कुछ काम का नहीं है, जो कस्टम का टैरिफ एक्ट है उसके अंदर जो चैप्टर का हेडिंग है ये वो हेडिंग है, कोई काम का नहीं है, कुछ भी रहा, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे। एफओबी वैल्यू है 40,000 और ड्रॉबैक का रेट है 24 पर केजी। जब भी केजी आए, जब भी केजी आए तो ये देखना है आपको कि आपके इंडिया में कितने किलोग्राम वो गुड्स आए, है ना। जैसे यहाँ पे नीचे कुछ दिया है, ऑन द एग्जामिनेशन इन डॉग्स वेट ऑफ ब्रास आर्टवेयर। ब्रास आर्टवेयर मतलब ये ब्रास आर्टवेयर थर्ड वाले की बात कर रहा है वो, फाउंड टू बी 190 केजीज ओनली एंड वाज रिकॉर्डेड ऑन द शिपिंग बिल। तो ये वेट भी मेरे काम का है, हम देखेंगे इसका क्या करेंगे। 200 किलोग्राम्स ऑफ आर्टवेयर 60,000 एफओबी वैल्यू, ड्रॉबैक का रेट है 17.5% ऑफ एफओबी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 38 पर केजी। अब यहाँ पे ये 38 पर केजी आप 200 केजी के लिए नहीं करोगे, आप 190 केजी के लिए करोगे, क्योंकि एक्चुअल में कितना आया, सिर्फ 190 केजी आया। 200 भी कर सकते हैं, उसका सर्टेन सर्कमस्टांसेस अलग है, बट अभी के लिए 190 के ऊपर फोकस है। बहुत ईजी है। पहले इसमें 16,000 का 4%, दूसरे इसमें 24 इंटू 200, तीसरे इसमें ये 60,000 का 17.5% और ₹30 पर केजी, विच एवर इज लोअर। रीड कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो एक रफ नंबर हमारे क्या क्या निकलेंगे सर, इस केस में मुझे कितना मिलेगा, 4% ऑफ एफओबी वैल्यू, बराबर है 4% ऑफ एफओबी वैल्यू, तो 16,000, इसका 4% कितना हो रहा है सर, 640, तो ₹640 एक नंबर है। ठीक है। दूसरे केस में 24 पर केजी, 200 केजी मैंने लिया है, तो 200 इंटू 24 कितना आएगा, 4,800 आ रहा है सर यहाँ पे एक नंबर। ठीक है, रुपीज में। इस केस में सर इसका 17.5% एक नंबर है और 38 पर केजी है, बट ये 38 पर केजी में किसका लूंगा, सिर्फ 190 का लूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो भले 200 बोला है लेकिन मुझे 200 मिला नहीं है। तो 60,000 का 17.5% कितना आ रहा है, 10,500 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10,500, याद रखो ये नंबर। और 38 इंटू 190 कितना आ रहा है, 7,220, तो विचोरीज दो तो कितना है, 7,220 मुझे मिलना चाहिए। और अगर आप पीछे जाते हो तो ये जो लिमिट दी है, मैन में से आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, 50 के ऊपर है आपके तीनों के तीनों, ऑल थ्री आर अबव 50। नेगेटिव सेल्स है नहीं कहीं पर, सिनेमैट के लिए कुछ बोला नहीं है, 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू बोला लेकिन मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं है, तो कंपैरिजन करने का सवाल आता नहीं है। देन सॉरी पीछे चलते एक बार फिर से, हाँ देन नेपाल भूटान का केस है नहीं, 1% के ऊपर ये ड्रॉबैक जो भी आपने मांगा है, तो इसलिए निगेटिव लिस्ट में पे कवर हुआ नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका आंसर एक बार कैसे आएगा हमारे पास। द ड्रॉबैक ऑफ सच आइटम्स विल बी एज अंडर, 200 पीसेस ऑफ प्रेशर स्टोव्स मेड ऑफ ब्रास, ड्रॉबैक का रेट कितना है, 4% ऑफ एफओबी वैल्यू, तो ये 16,000 का 4%, 16,000 का 4% कितना हो रहा है, 640, 16,000 इंटू 4%, 640, ये एक नंबर हो गया हमारा। देन 200 किलोग्राम्स ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स, एफओबी वैल्यू है 40,000, 24 पर केजी है, तो हम कैसे करेंगे, 200 इंटू कितना करेंगे, 24 रुपीज, तो 200 इंटू 24 कितना आ रहा है, देखिए कैलसी पे 4,800 आ रहा है, ये एक नंबर हो गया। देन 200 केजीज ऑफ आर्टवेयर ऑफ ब्रास, जिसका एक्चुअल रेट कितना था 190, और ड्रॉबैक रेट कितना है 17.5% ऑफ एफओ वैल्यू, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना है 38 पर केजी, बराबर है। तो ये एक नंबर आ गया, वो एक नंबर आ गया, तो टोटल कितना आ गया 7,220, बराबर है। तो टोटल ड्रॉबैक कितना आ गया मेरा 12,660, 640 प्लस 4,800 प्लस 7,220, ठीक है 12,660। देखिए हमने भी जो किया था सेम था, 640 प्लस 4,800 प्लस 7,220, टोटल कितना आएगा 12,660। क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स, या फिर किस्मत खराब रही तो 4 मार्क्स, बट जितने भी चाहिए हमें मिलने चाहिए। सिंपल, इजी, ज्यादा मगजमारी नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
अगर आपको नहीं समझा तो आप लोग नोट डाउन करके रखिए ताकि बाद में आप मुझे पूछ पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड फॉलोइंग गुड्स टू यूएसए। ठीक है, discuss whether the any duty drawback is admissible under section 75 of the customs act 1962। प्रोडक्ट ए बी सी और डी दिया है, एफओबी वैल्यू दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया और ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट दे दिया। ए का एफओबी वैल्यू है 2.5 लाख, मार्केट प्राइस है 1,80,000 और डीडीबी का रेट है 30% ऑफ एफओबी। बी का एफओबी वैल्यू है 1 लाख, मार्केट प्राइस है 50,000 और डीडीबी का रेट है 0.75%। देन सी का एफओबी वैल्यू है 80,000, मार्केट प्राइस है 8,50,000 और डीडीबी का रेट है 3.50% ऑफ एफओबी वैल्यू। डी का एफओबी वैल्यू है 2,000, मार्केट प्राइस है 2,100 और डीडीबी का रेट है 1.50% ऑफ एफओबी वैल्यू। और इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सी इज ₹9,50,000। ये जो प्रोडक्ट सी है इसका इंपोर्ट वैल्यू कितना है 9,50,000 और एक्सपोर्ट कर रहे हो आप 8 लाख। ध्यान रखना निगेटिव सेल्स है कि नहीं है ये, तो मैं इसे एक मार्किंग कर देता हूँ हाइलाइटर से। ठीक है, इसका जो एफओबी वैल्यू है एक्सपोर्टेड का 8,50,000 है और इसका सेम प्रोडक्ट का इंपोर्ट वैल्यू कितना है 9,50,000 और निगेटिव सेल्स का हमने कुछ पॉइंट पढ़ा था। अब यहाँ पर वो जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना, निगेटिव लिस्ट यानी कि नो ड्यूटी ड्रॉबैक वाला जो शीट था उसे आप देखिए और उसके साथ में इसको कंपेयर कीजिए। जैसे एक 1 बाय 1 करके चलते हैं। ए वाले पार्ट में देखते हैं अपन। ए वाले पार्ट में क्या है, एफओबी का 30%, तो मेरा एफओबी वैल्यू कितना है 2.5 लाख। मेरा एफओबी वैल्यू कितना है 2.5 लाख, 2.5 लाख का कितना 30%। एक तो नंबर आ रहा है सर 75,000। ठीक है, बी में 0.75% ऑफ एफओबी वैल्यू, तो 1 लाख का 0.75%। बी में कितना आ रहा है 750। सी में तो एक बांधा है वो देखते हैं बाद में इसको, तो सी को मैंने छोड़ दिया। और डी में 1.50% ऑफ एफओबी, तो 2,000 का 1.50% 30 रुपीज। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, बैक जाके एक एक पॉइंट कंपेयर कीजिए। सबसे पहले डीडीबी अमाउंट इज लेस देन 50 रुपए, तो यहाँ पे देखिए डीडीबी लेस देन 50 कहाँ पे रुपए है सर, डी के अंदर है। डी में डीडीबी का अमाउंट इज लेस देन 50, तो ये कट डी पे नहीं मिलना चाहिए सर। दूसरा कोई पॉइंट का देख लेते हैं, इन केस ऑफ निगेटिव सेल्स, तो सर सी का निगेटिव सेल्स दिख रहा है, ये भी कट। देन अगला कोई कंडीशन है क्या, सिग्निफिकेंट पीरियड का कुछ पॉइंट है नहीं। डीडीबी अमाउंट इज मोर देन 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो जो मार्केट वैल्यू है उसका 1/3। ए एंड बी बचा मेरे पास में, तो ए का जो मार्केट वैल्यू है 1,80,000, इसका 1/3 देखो कितना होता है 1,80,000 डिवाइड बाय 3, 60,000। तो सर यहाँ पे अगेन ए को आप रिस्ट्रिक्ट कर लो 60,000 पे। ठीक है, इसमें 50 का 1/3 करेंगे तो कितना आ रहा है 16,666 आ रहा है, तो उससे ज़्यादा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक था कि डीडीबी इज नॉट अलाउड इफ डीडीबी एज परसेंट ऑन एफओबी, 6 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। डीडीबी एज परसेंट ऑन एफओबी इज लेस देन 1%, तो अलाउड होता नहीं है अनलेस अमाउंट ऑफ डीडीबी इज मोर देन ₹500 और इक्वल टू 500। मतलब यहाँ पे जहाँ पे डीडीबी 0.75%, 1% से कम है, तो वैसे तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना नहीं चाहिए, लेकिन ये अमाउंट 500 या 500 के ऊपर जा रहा है, इसलिए मुझे इसका भी मिलेगा। मतलब मुझे डीडीबी कितना मिलना चाहिए टोटल 60,000 प्लस 750, 60,750 में डीडीबी मिलना चाहिए इस क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, इट मस्ट बी क्लियर, अगर नहीं है तो पूछिए। ठीक है, चलिए एक बार इस आंसर को देख लेते हैं, हम लोग रीड कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या कहा है देखिए, ड्यूटी ड्रॉबैक
विल बी एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए के लिए क्या था, एफओबी का 30%, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ एक एक, बाद में हम उसको इरेज करते चलेंगे। एफओबी का 30%, तो 2.5 लाख का 30%, बराबर है 2,50,000, इसका 30%, कितना आ रहा है ये 2,50,000, उसका 30%, 75,000 आता है सर, ठीक है। लेकिन इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट, 1/3 ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस, यानी 1,80,000 का 1/3 कितना आएगा, 60,000 आएगा। तो हमारे केस में ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलना चाहिए सर, 60,000 मिलना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। तो क्या करें हम लोग, देखो ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट विल बी एज फॉलोज। एक तो 2.5 लाख का 30% 75,000 और 1/3 60,000, इसलिए ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा आपको, 60,000 1/3 करके 60,000 मिलेगा, ठीक है। सो ड्रॉबैक अमाउंट इज 2.5 लाख का 30% 75,000 और 1/3 ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू 60,000। अलाउेबल ड्यूटी ड्रॉबैक कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू, हेंस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी 60,000। बी के लिए बढ़ते हैं। तो बी के लिए सर वैसे तो 0.75% है, 1% ऑफ एफओबी से कम है, तो ड्रॉबैक मिलना नहीं चाहिए। बट अगर मैं इसका 0.75% निकालता हूँ एफओबी वैल्यू का, तो 1 लाख का 0.75 अगर निकालता हूँ तो इट कम्स टू 750। तो वैसे तो सर 1% के नीचे तो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे भले ही वो 1% से नीचे है, लेकिन ये कितना है 500 या 500 से ज्यादा है, इसके लिए एफओबी का 1% से नीचे होगा तो भी मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे ड्रॉबैक अमाउंट विल बी ₹750, 1 लाख का 0.75%, सिंस द अमाउंट इज मोर देन ₹500 इवन दो इट इज लेस देन 750, सो इट इज लेस देन 1%। तो यहाँ पे ड्रॉबैक कितना मिलेगा, 750। सी में तो मिलने का सवाल ही नहीं आता, निगेटिव सेल्स है, ये 8 लाख और 9.5 लाख का पंगा है, तो इसलिए सी में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला नहीं है। नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड सिंस द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, दैट इज नेगेटिव सेल्स। और डी में तो 1.5% 2,000 का, 2,000 का 1.50% 30 रुपये आता है, 50 के कम है। तो नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड सिंस द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन ₹50, राइट। तो मिलेगा नहीं, ऐसे कितना मिलेगा, मतलब टोटल 60,750, ये 60,000 का अलग मिलेगा, 750 का अलग मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। सो वेन एवर यू आर डूइंग लाइक दिस क्वेश्चन, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे जस्ट अ सेकंड, जैसे आप लोग जाओगे कहाँ कहाँ पर नहीं मिलता, एक बार आपने देख लिया सर, बी वाले केस में भी मिला, ए वाले केस में क्या था सर, 1/3 के ऊपर जा नहीं सकता, ये यहाँ पे कंडीशन दी है, मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है। तो ये वाले ए वाले केस में हमने 4th कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है, अप्लाई 4th कंडीशन फॉर ए, ठीक है। ए वाले केस में हमने 4th कंडीशन अप्लाई किया, 1/3 के ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए हमने वहां पर गए, ठीक है। बी वाले केस में सर वैसे तो 1% के नीचे मिलना नहीं चाहिए, लेकिन ये 500 रुपये के ऊपर जा रहा है, 500 के ऊपर इसके लिए मिलेगा। सी वाले केस में क्यों नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये क्या निगेटिव सेल्स है, निगेटिव सेल्स के केस में नहीं मिलता है, ठीक है। और डी वाले केस में 30 रुपीज़ है, 50 के नीचे है, तो भी ड्रॉबैक मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, अब अगर किसी के मन में सवाल है कि सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया होगा, तो दिस क्वेश्चन यू कैन काउंट फॉर एटलीस्ट 6 मार्क्स मिनिमम, 6 मार्क्स के लिए मिनिमम आ सकता है या आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउेबल इन द फॉलोइंग केसेस। जग्गी मेहता इंपोर्टेड अ कार फ्रॉम यूके फॉर इट्स पर्सनल यूज and paid 4,50,000 as import duty. However, the car is re-exported immediately without use. Immediately without use कितना आएगा 98%। सर यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स है जो मुझे याद रखने हैं। क्या, एक तो सर ये क्या है, मेरा पर्सनल यूज है, सो आई इम्पोर्टेड इट फॉर माई पर्सनल यूज।
एंड आई री एक्सपोर्टेड इट विदाउट यूज, तो कितना मिलना चाहिए सर 98%, बराबर है। तो 4.5 लाख का 98% मिलना चाहिए। देन मीनाक्षी imported a music player from Dubai and paid 12,000 as import duty. She used it for 4 months but re-export the same after 4 months. 4 महीने यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट किया, 4 महीने यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट किया है। 3 महीने का क्लॉज अलग था, 3 महीने से 6 महीने का क्लॉज अलग था, राइट। सो यहाँ पर व्हाट आई कैन से कि सर ये 3 मंथ to 6 मंथ की कैटेगरी में आएगी। XYZ एक्सपोर्टेड 100 kilograms ऑफ मेटल, एक्सपोर्ट किया 74-75 को मिक्स कर रहे हैं, है ना, री एक्सपोर्ट वाला केस और नॉर्मल एक्सपोर्ट वाला केस मिक्स कर रहे हैं, जिसका एफओबी वैल्यू कितना है 1 लाख, रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज ₹60 पर केजी, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इज ₹40,000 इन होलसेल मार्केट। तो ड्रॉबैक का रेट कितना है 60 पर केजी, बराबर है। तो 60 इंटू 1000 कीजिए, ज्यादा ले लिया, 10,000 ले लिया, 60 इंटू 1000 कीजिए, ठीक है ना। 60 पर केजी तो कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है, और जिसका मार्केट वैल्यू कितना है 40,000। ड्रॉबैक का अमाउंट कैन नॉट एक्सेड द मार्केट वैल्यू, बराबर है। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जग्गी मेहता कैन क्लेम 4,41,000, क्यों सर, ये 4.5 लाख का 98%, 4,50,000 उसका कितना क्लेम करेंगे 98%। सर वाई लाइक दिस, बिकॉज हमने इसको विदाउट यूज री एक्सपोर्ट किया। इस केस में इट कैन क्लेम 85%। सर 85% क्यों, ध्यान दीजिए वो 95 फिर 10 लेस करके 85 पर आए थे हम लोग। अगर याद नहीं आ रहा तो 6 महीने का पीरियड है ये, ठीक है, मैं आपको बता दूं, लेट अस एक बार ट्राई वंस अगेन, ठीक है। तो चलते हैं इधर, यहाँ से लिया था, देखिए ये 3 से 6 महीने के पीरियड में था ये, तो कितना आएगा 85% आएगा, बराबर है। तो 85% लिया है, बराबर है। तो कितना आपने ड्यूटी पे किया था 12,000, तो 12,000 का कितना लिया हमने 85%, तो कितना आएगा 10,200। और थर्ड वाले केस में XYZ Limited is not entitled to claim duty drawback in this case since the market value of the exported goods is less than the value of the duty drawback. So quite easy, बस आपको जो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस थी और अलग अलग चीज़ें थी आपको क्या करनी है वो याद होनी चाहिए। अगर वो सारी अलग अलग कंडीशंस आपको अगर लर्न है तो बहुत आसान है आपके लिए, जर्नी इज वेरी इजी। और अगर वो लर्न नहीं है तो जर्नी विल बी लिटिल बिट ऑफ टफ। एक बार क्विकली मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ मेरे लिए फॉर माई सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो सर यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक, एक तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी का मिलेगा, एक्साइज या सर्विस टैक्स का मिलेगा, वैट या फिर सीएसटी का मिलने वाला नहीं है। दो तरह के ड्यूटी ड्रॉबैक होंगे, एक तो री एक्सपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट सेक्शन 74, एक्सपोर्ट सेक्शन 75। री एक्सपोर्ट मतलब क्या, मैंने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए और फिर इसको री एक्सपोर्ट, तो जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था इंपोर्ट करते समय, वो इंपोर्ट ड्यूटी का मैं गवर्नमेंट को वापस मांग सकता हूँ इन द नेम ऑफ डीडीबी। मतलब जितना भी मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है वो मैं गवर्नमेंट से वापस मांग सकता हूँ इफ आई एम मेकिंग इट री एक्सपोर्ट। बट उसकी कुछ कंडीशंस है, बिजनेस के लिए है तो अलग, पर्सनल के लिए है तो अलग, आफ्टर यूज है तो अलग, विदाउट यूज है तो अलग। बट इस केस में मैक्सिमम कितना मिलेगा सर 98%। बाकी वो क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज जो भी कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट का सेक्शन 75, ये वाले कुछ कंडीशंस थी जो आपको लर्न करना है, जिसमें मेन तो था कि री एक्सपोर्ट के केस में जो इंपोर्ट किया हुआ गुड्स है वही री एक्सपोर्ट करना चाहिए, वो इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन वगैरह ले लो। 2 साल के अंदर में किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल से अगर ज़्यादा पीरियड के बाद अगर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको परमिशन लेके करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस जो है आपकी गुड्स की, दे शुड नॉट बी लेस देन द ड्रॉबैक क्लेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू 1 लाख और आपका ड्रॉबैक का वैल्यू 1,20,000, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं सेल क्यों करेंगे, नहीं नहीं हम सेल नहीं करेंगे, हम तो ड्रॉबैक मांग के पैसा कमाएंगे। देन ये कुछ चार्ट के रेट्स दिए थे जो आपको याद रखना है, जैसे अगर री एक्सपोर्ट कर रहे हो सेक्शन 74 में तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी आपने पे किया कितना परसेंट आप गवर्नमेंट से ड्यूटी वापस मांग सकते हो, हम पढ़ रहे थे। अगर बिजनेस के लिए किया विदाउट यूज है तो 98% क्लेम कर लो 2 साल के अंदर, विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। और अगर बिजनेस के लिए आफ्टर यूज है 3 महीने के अंदर में वापस भेजे तो जो ड्यूटी आपने पे किया उसका 95% वापस मांगो। 6 महीने 3 से 6 के बीच में तो 85% ड्यूटी वापस मांगो, 6 से 9 के बीच में तो 75% ड्यूटी वापस मांगो, 9 से 12 के बीच में तो 70% ड्यूटी वापस मांगो,
12 से 15 के बीच में तो 65% ड्यूटी वापस मांगो, 15 से 18 के बीच में तो 60% वापस मांगो, 18 के बाद में हम आपके है को 2 साल के अंदर में कर रहे हैं विदाउट यूज तो 98%। और अगर पर्सनल पर्पज के लिए विदाउट यूज है तो अगेन 98%। और आफ्टर यूज है तो ईयर 1 क्वार्टर 1 में अगर भेज रहे हो तो 96%, क्वार्टर 2 92%, क्वार्टर 3 88%, क्वार्टर 4 84%, चार चार कम कर रहे हैं। ईयर 2 क्वार्टर 1 81 फिर 78 फिर 74 72, तीन तीन कम कर रहे हैं। 2 साल के बाद कर रहे हो तो पहले आप परमिशन लो, परमिशन अगर मिल जाती हो तो आप क्लेम कर सकते हो। ईयर 3 क्वार्टर 1 69.5, क्वार्टर 2 67, क्वार्टर 3 64.5, क्वार्टर 4 62, ईयर 4 क्वार्टर 1 60 फिर 58 फिर 56 फिर 54, दो कम करते जा रहे हैं। और ये तीन के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा इफ दे आर एक्सपोर्टेड आफ्टर यूज। विदाउट यूज जा रहे हैं तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं, हमने पीछे अगले क्वेश्चन में पढ़ा है ये। तो वेयरिंग अपरेल्स टी चेस्ट के ऊपर नहीं मिलेगा, एक्सपोज सिनेमाटोग्राफ फिल्म के ऊपर नहीं मिलेगा, अनएक्सपोर्ट फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह के ऊपर नहीं मिलेगा, नाम रट्टा मारना है, मोरल आउटरेक जना नहीं है। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन 1 पढ़ा था ये, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या क्या किया था। सर यहाँ पर ये था पर्सनल यूज था और विदाउट यूज, पर्सनल यूज था हमारे पास में, बराबर है, कार थी पर्सनल यूज के लिए, और 6 महीने 20 दिन के बाद में गई थी, इसलिए हमने कितना लिया 88% लिया। थर्ड क्वार्टर माना हमने इसको, थर्ड क्वार्टर में देखिए 88% था, बराबर। अगर आपको याद है तो थर्ड क्वार्टर 88% था, बराबर है। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। देन यहाँ पे वियरिंग अप्रेल से इसलिए कुछ भी नहीं मिला, और यहाँ पे विदाउट यूज था तो कितना मिला 98% मिला। देन क्वेश्चन 2 भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन 2 में देखा था कि मैक्सिमम कितने में 2 ईयर्स था, विदाउट यूज तो 98%, यस अगर इसमें देखा था हमने, ठीक है। फिर सेक्शन 75 पढ़ा था, यहाँ पे एक ऑल इंडस्ट्री रेट पढ़ा था और एक ब्रांड रेट पढ़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए इसको। विद नेगेटिव लिस्ट पढ़ा था कि सर इन ऑल सिचुएशन में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता नहीं है। इन दिस 9 सिचुएशंस नो ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी अवेलेबल, राइट। 50 रुपये के नीचे है तो नहीं मिलेगा, नेगेटिव सेल्स में नहीं मिलेगा, सिनमेट लिया तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमम डीडीपी कैन बी 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट होगा। नेपाल या भूटान को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डीडीपी तभी मिलेगा जब पैसा मिला यूएसडी या जीबीपी या पाउंड में, रुपीज में तो नहीं मिलेगा। अगर एफओबी का 1% से नीचे अगर डीडीपी का अमाउंट है तो डीडीपी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये 1% नीचे करने के बाद में अगर 500 रुपये के ऊपर है तो डीडीपी क्लेम कर सकते हो। कोई और स्कीम में अगर बेनिफिट क्लेम करते तो डीडीपी नहीं मिलेगा। सेल प्रोसीड आरबीआई के टाइम लिमिट में अगर नहीं है तो भी डीडीपी नहीं मिलेगा। और अगर डीडीपी का अमाउंट मार्केट वैल्यू से एक्सपोर्ट ऊपर जाए तो डीडीपी फिर से मिलने वाला नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने और इस पॉइंट पे हम लोग अभी खत्म कर रहे हैं एंड दिस सेशन एंड्स हियर। आप लोगों का कस्टम्स खत्म हो चुका है, ठीक है, कस्टम्स खत्म हो चुका है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, कुछ क्वेरी हो तो आप लोग मुझे पूछिए एंड थैंक यू वेरी मच।